मैंने पहले बताया हुआ क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर फिक्स्ड एसेट्स। जो हमको क्या करना होता है, हमको नेक्स्ट वालों पे यूज करना होता है, मतलब हमको उससे कुछ और बनाते हैं। लैंड हो गया, अब लैंड खाली सिंपल तो होते नहीं, लैंड के लिए कुछ छोड़ दिया, उससे बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं। लैंड मान ली क्या है, कैपिटल गुड है। मशीनरी हो गया, अब मशीनरी घर पे लेके आएंगे और हम उसे यूज नहीं करेंगे तो किसी काम की है नहीं। सेम वे फर्नीचर हो गया, फर्नीचर को घर पे लेके आते हो, उसको ऐसे रख देते हो, बिल्कुल यूज भी नहीं करते हो, तो काम नहीं आने वाला। तो ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स आर दोज फिक्स्ड एसेट्स of the producer which are used by the producer either for replacement of capital stock or for the addition to the capital stock। या तो मशीनरी नई लेके आया होगा पुरानी को हटाने के लिए, या फिर नया स्टॉक लेकर आया होगा पिछले वाले स्टॉक में ऐड ऑन करने के लिए। गुड मॉर्निंग। ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? सर एक बार फिर से बोल दीजिए। ठीक है, बता देता हूँ। हम लोग है पेज नंबर 20 पे, हमारा आज का टॉपिक है कैपिटल गुड्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स वो चीजें होती हैं जो हमको आगे प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है। जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, ये हमारे सब क्या है, फिक्स्ड एसेट भी है और कैपिटल गुड्स भी है। ऐसी चीजें जो हमको आगे प्रोसेस को बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं वो होते हैं कैपिटल गुड्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। These are the fixed assets of the producer which are used by the producer either for replacement of the capital stock, या तो उसको रिमूव करने के लिए, जैसे कि कोई मशीन हो गई खराब हो गई, अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है, तो उसको रिमूव करने के लिए नया स्टॉक लेके आए हो, नई मशीनरी लेके आए हो, वो पहला पॉइंट हो गया, रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक। सेकंड दिया है एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। अगर कोई चीज आपके पास पहले से है, ये वर्क कर रही है, अच्छी खासी कंडीशन में है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो खराब होने वाली है, आपने क्या किया, एक मशीनरी और लेके आ गए जिससे कि आपका कैपिटल स्टॉक बढ़ गया, वो हमारा होता है सेकंड पॉइंट, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। एज फिक्स्ड एसेट, कैपिटल गुड्स आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल इयर्स एंड आर ऑफ हाई वैल्यू। और उसकी वैल्यू क्या होती है, थोड़ी होती है, ज्यादा होती है? अब लैंड ले लो, मशीनरी ले लो, चाहे कोई प्लांट ले लो, कुछ भी ले किसकी लो, सर? इसका जो प्राइस होगा काफी ज्यादा होता है, कम तो नहीं होता ना? कम होता है? यस सर, नहीं होता, नहीं होता। उसकी वैल्यू भी हाई होती है नो सर, और कम आपको नहीं होता। काफी साल तक आप उसको रिपीटेडली यूज कर सकते हो, हर टाइम बार 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 जितना चलाना है आप उसको चला सकते हो। फिर even nut and bolt are used for several years but these are not capital goods। अब नट एंड बोल्ट जानते हो ना आप लोग क्या होता है? ऑल ऑफ यू नो द अबाउट नट एंड बोल्ट। यस कोई सर। भी स्क्रू होता है, उसको बांध, उसको लगाने के लिए नट होता है, एक बोल्ट भी दिया जाता है, उसको टाई अप करते हैं, उसको कसते हैं, इसको यूज करते हैं, तो वो हमारा होता है नट एंड बोल्ट। अब नट एंड बोल्ट हमारे लिए क्या है, सेवरल ईयर्स में यूज करते हैं। अब हमने यहाँ पे नट एंड बोल्ट यूज कर दिया, हम उसको काफी टाइम तक यूज नहीं करते, रिप्लेस नहीं करते, हमारा काफी टाइम तक निकल जाता है, सेवरल ईयर्स निकल जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हमारा उस कैपिटल, उस नट एंड बोल्ट से निकल जाता है, बट फिर भी हम उसको क्या कहते हैं, कैपिटल गुड नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उसकी जो वैल्यू होती है वो काफी लो होती है। आप नट एंड बोल्ट लेके आओगे मार्केट से तो हाईली हाईली आपको इतना मिलेगा, 5 रुपीज, 6 रुपीज और 10 रुपीज, आपको इससे ऊपर प्राइस का नहीं मिलेगा। अगर बेटर क्वालिटी का लोगे तो आप प्राइस बढ़ जाएगा,
बट लाखों करोड़ों में नहीं आता। तो नट एंड बोल्ट हमारा क्या है, कैपिटल गुड नहीं है, बिकॉज उसकी जो वैल्यू है वो काफी लो है। Thus, only those fixed assets of the producer are taken as capital goods, which are used in the process of production for several years and which are of high value. अगर आप नट एंड बोल्ट को लेके चलोगे तो आप नट एंड बोल्ट से कुछ प्रोडक्शन कर पाओगे? नो सर। तो उससे प्रोडक्शन में कुछ नहीं हो पा रहा है। हम उसको क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू भी हाई नहीं है, काफी लो वैल्यू है। तो जो चीजें आपकी हाई वैल्यू की हैं और उसको हम रिपीटेडली यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को या कंप्लीट करने के लिए, उसको कंटिन्यू रखने के लिए हम जो कैपिटल गुड्स यूज करते हैं, दैट आर कॉल्ड ऑफ कैपिटल गुड्स। Also, capital goods involve depreciation. It refers to a loss of value of fixed asset due to the use of their wear and tear. अब कैपिटल गुड्स में क्या होता है, डेप्रिसिएशन भी होता है। अगर आप नट एंड बोल्ट की बात करोगे, नट एंड बोल्ट को आप कैपिटल गुड मान लेते हो तो उसका डेप्रिसिएशन होगा? No, sir. अगर आप उसको रीसेल करते भी, मतलब मान लिया कि आपने इसको निकाला, खोला, निकाला और बेचना चाहती है, उसको बेचने वाला, तो ऑटोमेटिकली आपको नट एंड बोल्ट है, कोई लेगा? कोई लेगा नो ही। सर। ठीक है, ये भी हमारा रीजन हो गया कि उसको क्यों नहीं कैपिटल गुड मानते हैं। जो चीजें हमारे कैपिटल गुड्स में आते हैं उसमें डेप्रिसिएशन लगता रहता है, क्योंकि मशीन हो गई, आज मशीनरी आप लेके आए हो 2 लाख की या 3 लाख की लेके आए हो, आप धीरे धीरे क्या होगा, जब उसको यूज करते रहोगे उसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होंगी जो खराब होती रहेंगी। जैसे कोई ना कोई इसका बेयरिंग होता है या कुछ भी होता है, दैट विल गेट पुअर एंड पुअर। तो जब उसको बेचोगे या उसको यूज करके किसी को सेल करोगे तो आपको प्राइस वो नहीं मिलने वाला जो आप प्राइस पे लेकर आए। आपको तो 15 मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा, अगर गुड कंडीशन में मशीनरी है तो। जो लॉस आपका हुआ है पैसे का, वही होता है हमारा डेप्रिसिएशन। ये तो आपने काफी अच्छा जाना हुआ, अकाउंट से पढ़ा हुई है ना? Yes, sir. ओके। अब एक साइड में लिखा हुआ है डिड यू नो इट, ठीक है? ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अगर हम सोचें कि सभी मशीनरी जो होती हैं वो हमारे कैपिटल गुड्स में ही आती हैं, क्यों? हम उसको प्रोसेस पे यूज करते हैं, हम उसको प्रोडक्शन करने में इस्तेमाल करते हैं। सभी मशीन को हम कैपिटल गुड मान सकते हैं? Yes. बुक में मत देखना, बिना बुक में देखे बोलो यस और नो। यस सर। यस सर, ठीक है, अभी आंसर मिलेगा आपको। देखो, it must be borne in mind that all machines are not capital goods. A sewing machine in a tailoring shop is a fixed asset of tailor. It is a capital good. अब जो मशीन आपकी एक टेलर यूज करता है और प्रोडक्शन ऑफ क्या, क्लोथ के लिए करता है, आगे उसको रीसेल करता है, बेचता है, तो वो उसके लिए क्या है, एसेट है और एक तरह का प्रोडक्शन में हेल्प करने वाली चीज है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी, कैपिटल गुड बन जाएगी। अब सेम, बट द सेम मशीन विद अ कंज्यूमर हाउसहोल्ड is not a capital good, it is simply a durable consumer use good. Likewise, a car with a tourist company is a capital good, but the same car with a consumer household is a durable use consumer good. अब जो चीज आप हाउसहोल्ड में यूज करते हो, जो चीज, अब जो मशीन आप अपने लिए यूज करते हो, उसमें आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो? नहीं ना? आपके घर पे अगर स्विंग मशीन रखी हुई है और आपने उसका इस्तेमाल किया खाली अपने उन चीजों को सही करने के लिए जो थोड़ी सी खराब हो गई है, आपने उससे कुछ नया नहीं बना के दिया, आपने उससे कुछ नया बना के बेचा नहीं है, वापस प्रोडक्शन में काम नहीं आ रही है, सिर्फ आपको हेल्प कर रही है कुछ चीजों को रिपेयर करने के लिए। अब जो चीज आपके लिए ऐसी है तो ऑटोमेटिकली कैपिटल गुड नहीं मानी जाएगी, तो प्राइस भी इतना ज्यादा नहीं होता और ऊपर से वो आपको सेवरल ईयर तक प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती। दूसरी तरफ अगर वही चीज, वही मशीन एक टेलर यूज करता है, अब टेलर यूज कर रहा है उसको किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, ठीक है?
सेम आपकी कार भी होती है। अगर कार एक पर्सन यूज करता है खुद के फायदे के लिए, घर के लिए, खुद को मतलब खुद के ट्रैवल करने के लिए, तो वह उसके लिए कैपिटल गुड नहीं होगी। अगर वही कार कोई टूरिस्ट पर्सन ऐसा टूरिस्ट लगाता है मतलब टूर के लिए, तो वही वह कार क्या हो जाएगी, कैपिटल गुड। कैपिटल। सिंपल सा मतलब क्या है कि जो कैपिटल गुड आपको प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है वो कैपिटल गुड में ना कहा जाएगा। जो प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा है वो आपको कैपिटल गुड में नहीं आएगा। सिंपल एंड स्ट्रेट, ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है ना। Okay, sir. ओके, नो सर। तो अब बाद में टॉपिक क्या हुआ है, all capital goods are producer goods but all producer goods are not capital goods। सभी जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं, बट सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड नहीं होते। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी सर। No, sir. जो भी कैपिटल गुड होता है मतलब फिक्स एसेट जो भी होता है वो प्रोड्यूसर गुड हम मान सकते हैं। बट जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं मतलब जो प्रोड्यूसर यूज करता है अपने लिए, वो हमारे लिए वो कभी कभी क्या होता है, कैपिटल गुड नहीं होते। ठीक है, जैसे कि goods used as a raw material by the producer like wood used to make furniture, and wood used as a fixed asset by the producer like plant and machinery. Unlike fixed asset for the producer, goods used as a raw material are not durable use goods। अब जो रॉ मटेरियल होता है आपको ड्यूरेबल में आएगा, नॉन ड्यूरेबल में आएगा। Non-durable. नॉन ड्यूरेबल में आएगा कि आपको उसकी लाइफ नहीं होती है। कोई चीज अगर बन के नहीं तैयार हो रही है, अगर आप कोई चीज मान लो अगर आपने कोई कुछ भी बनाया हुआ घर पे, आपने उसको पूरा फाइनली नहीं बनाया, उसको उतना छोड़कर छोड़ के चला गया, आपने को फाइनली जो बनना वो बनाया नहीं आपने, उसको बीच में उतना बनाया बना के छोड़ गए, तो क्या वो आगे जाके आपको काम आएगी? नहीं आने वाली है। फिर these are single use producer goods which cannot be repeatedly used in the process of production। और जो रॉ मटेरियल होता है हमारा क्या होता है, सिर्फ एक बार यूज होता है। अगर आपको लकड़ी को मान लो कोई वुड है, अगर कारपेंटर उससे कुछ बनाता है तो उसको सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर पाएगा, सेकंड टाइम इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? नो सर। अगर उसने वुड का No, पीस, sir. वुड का कोई No, पीस, sir. जो पीस होता है उसे सर्कल शेप में, राउंड शेप में बना दिया, अब वो चाहे कि मैं इस राउंड शेप को फिर से वही शेप दे दूं जो पहले था, तो पॉसिबल नहीं होने वाला। तो जो बन गया एक बार वो बन गया, अब उसको फिर से यूज नहीं कर सकते हो। Thus, the same wood cannot be repeatedly used to make furniture। अब जो चीज चेयर के लिए बन गई, जो लकड़ी आपके चेयर के लिए लग गई या टेबल के लिए लग गई, वो आपके टेबल के अलावा फर्नीचर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। Fixed asset, on the other hand, are repeatedly used in the process of production. These are durable use producer goods। ठीक है, अब कुछ पल्ले पड़ा Yes, sir. जो रिपीटेडली यूज नहीं होता, ठीक है, फॉर सेवरल ईयर्स, और हमारा प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता फॉर सेवरल ईयर्स, दैट आर कॉल्ड एज कैपिटल गुड्स। तो जो चीज आपके पास है, जैसे आप मान लो आप प्रोड्यूसर हो, आपके पास रॉ मटेरियल है, आपके लिए वो क्या है, प्रोड्यूसर गुड हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, अब प्रोड्यूसर गुड्स है, आप उससे क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो किसी और का, तो हमारे लिए क्या हो गया, कैपिटल गुड हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप उसको सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर रहे हो, उसके बाद उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो जो चीज सिंगल यूज के लिए होती है वो कैपिटल गुड्स में नहीं आएगी, जो सेवरल टाइम के लिए, सेवरल यूजेस के लिए आ सकती है, वो हमारा कैपिटल गुड में आ जाएगी। अभी स्टेटमेंट समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। किसी को नहीं आया हो? आ गया। बाकी अंकित, हर्षिता,
सर आ गया। वेरी गुड। तो आगे आपका डिफरेंस दिया होगा कंजप्शन गुड्स में और कैपिटल गुड्स में। तो कंजप्शन गुड्स का बता चुका कौन से होते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं खुद के सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए, दैट आर कॉल्ड एज कंजप्शन गुड्स। जो गुड्स हम यूज करते हैं आगे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या प्रोडक्शन को आगे ले जाने के लिए, वो कैपिटल गुड्स में आ जाते हैं। जो कंजप्शन गुड्स होते हैं वो किस लिए किया जाते हैं, हम उसको परचेज करते हैं सिर्फ अपने कंज्यूम करने के लिए। और कैपिटल गुड क्या होता है, हम उसे कंज्यूम नहीं करते बट उसको आगे प्रोसेस करने के लिए हेल्प करते हैं। जो एक्सपेंडिचर आप कंजप्शन गुड्स पे करते हो उसे बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर आप कैपिटल गुड्स पे करते हो उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैसे हुआ बताएगा? सर क्या बताया आप, क्या पूछा आपने अभी? जो हमारा कैपिटल गुड्स पे खर्चा होता है उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कैसे? सर हम मतलब उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए, इसलिए। क्योंकि हमने क्या किया, पैसा लगाया है किसके लिए, हम उसको पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स। हम उस पर कुछ पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमको फायदा मिल पाए कि हम उससे और कुछ बना पाए। और जो कंज्यूमर होता है, कंजप्शन करता है, गया तो गया, काम नहीं आने वाला, तो वो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आ जाता है। हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन गुड्स लीड्स टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। जितना प्रोडक्शन कंजप्शन गुड्स का होगा उतना वेलफेयर क्या होगा, हमारी सोसाइटी का होगा। अगर आपको जो चीज चाहिए अगर आपको मिल रही है तो ऑटोमेटिकली आप क्या है, सोसाइटी अच्छी है, वेलफेयर आपका होगा, आपको चीज हर मिलती रहेगी। हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स लीड्स टू हायर प्रोडक्शन। जितने कैपिटल गुड बनते रहेंगे उससे प्रोडक्शन क्या होगा हमारा, वो बढ़ता जाएगा। इट इज द बैकबोन ऑफ जीडीपी ग्रोथ। तो इससे क्या होगा, हमारी जीडीपी ग्रोथ क्या होगी, वो स्ट्रांग हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। तो जी हमारा कैपिटल गुड्स और कंजप्शन गुड्स में डिफरेंस था। देन वी कम टू द कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंपोनेंट जानती है कौन कौन से होते हैं? हाउस होल्ड होता है, गवर्नमेंट होती है, एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। अब हर पर्सन क्या होता है, उसको यूज तो करता ही करता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो कोई भी पर्सन है, वो कंजप्शन तो करता ही करता है। तो जो कंजप्शन हाउस होल्ड करता है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो जाएगा। जो कंजप्शन गवर्नमेंट करती है वो इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। और जो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, एनजीओ, जानते हो ना, वो सिर्फ खर्चा क्यों करते हैं, सिर्फ सोसाइटी के भलाई के लिए, उन्हें प्रॉफिट से मतलब नहीं होता है। दैट आर कॉल्ड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। जैसे एनजीओ हो गया, टेम्पल्स हो गए, मॉस्क्यूज हो गए, गुरुद्वारास एंड अदर्स। अब गुरुद्वारा में कोई प्रॉफिट का मतलब होता है? नो सर। नो सर। जो चीजें आपको सिर्फ कंजप्शन कराने के लिए दी हुई है और उससे कोई प्रॉफिट का मतलब नहीं है, वो आते हैं नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। अब खर्चा हमारा हाउस होल्ड भी करता है, हम सब करते हैं। अब खर्चा हमारी गवर्नमेंट भी करती है। हाउस होल्ड खर्चा किस पे करता है, अपनी चीजों को पूरा करने के लिए, खाने का, पहनने का, फिर बहुत चीजें होती हैं हमको जो चाहिए होती हैं, हम उस पर खर्चा करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा आ जाएगा हाउस होल्ड कंजप्शन में। और जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, अब गवर्नमेंट खर्चा कौन सा करती है? सर हॉस्पिटल्स वगैरह पे। हॉस्पिटल्स हो गया, या डैम्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, रोड्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो भी मान लो। तो वो जो चीजें क्या होती हैं आपकी, गवर्नमेंट जब कंज्यूम करती है, उसको कंजप्शन करती है, तो वो आपका आ जाएगा इन्वेस्टमेंट वाले में, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रही है, क्यों, कुछ अच्छा करने के लिए। Household buy consumer goods for satisfaction of their want. The government buy consumer goods for distribution among defense forces, for midday meals in the government school and such other purposes. Non-profit private institutions buy consumer goods for charity. If we add up expenditure on the purchase of consumer goods by the household
government and non-profit private institution, we get an estimate of total consumption expenditure in the economy. हम जब इनको पूरे को ऐड करेंगे तब हमको पता लगेगा कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है. ठीक है, हाउस होल्ड को ऐड कर लो, गवर्नमेंट को ऐड कर लो और नॉन प्रॉफिट वालों को ऐड कर लो, सबका कंजप्शन ऐड करोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका टोटल कंजप्शन जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो रहा है. Then comes your consumption concept and component of investment. अब जो कंसेप्ट है फॉर इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल. ये तो होता है, रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल. जो चीज आपको किसी चीज पे ऐड ऑन करने के लिए करने पड़े या किसी को चीज को हटाने के लिए आप यूज करते हो, जैसे कोई मशीन खराब हो गई, आपको रिप्लेसमेंट करना होगा, तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको हटाने के लिए, तभी इन्वेस्टमेंट होता है. जब उसी चीज में आप ऐड ऑन करते हो, स्टॉक को बढ़ाते हो, तभी हमारा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ही होता है. यहाँ पे क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू चेंज इन कैपिटल एसेट्स. ठीक है, आई इक्वल्स टू डेल्टा के. आई हमारा इन्वेस्टमेंट होता है और के हमारा होता है कैपिटल स्टॉक. तो चेंज इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन. तो जो आपका चेंज आता है कैपिटल स्टॉक में, वही हमारा होता है कैपिटल फॉर्मेशन. हम कैपिटल को फॉर्म कर रहे हैं, कैसे? उसमें कुछ ऐड ऑन करने के बाद. अगर आपके प्रीवियस ईयर में, हाँ जी सर क्या था? आई इक्वल्स टू डेल्टा के. डेल्टा मतलब होता है ट्रायंगल. सर पता है. ठीक, तो जो चेंज ऑफ स्टॉक हमारा होता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन. अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट इज आल्सो डिफाइंड एज कैपिटल फॉर्मेशन. तो अगर हम बोलें कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, तो सिंपली क्या करोगे? द चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन. From the viewpoint of the economy as a whole, investment refers to total production of capital goods during an accounting year. As noted earlier, these goods may be used either for the replacement of existing capital stock or for adding to the existing capital stock. अब दो चीजें आ गई, या तो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे पुरानी चीजों को हटाने के लिए, या हम इन्वेस्टमेंट करेंगे पुरानी चीजों के साथ और नई चीजें लाने के लिए. तो इन्वेस्टमेंट में दो तरह की होती है, एक होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक होता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. यहाँ तो समझ में आ गया सबको? यस सर. ठीक है, अब फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होगा? हाँ जी सर. ये नो फिक्स वाला इन्वेस्टमेंट कौन क्या है? होगा? सर फिर से समझा दीजिए. कौन सा वाला पॉइंट? सर यही इन्वेस्टमेंट से. इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होगा? कोई चीज आप लगाते हो या किसी चीज को आप किसी चीज में लगाते हो, मतलब कि आपने कुछ पैसे किसी कंपनी में लगा दिए, तो आपने वो क्या किया है? इन्वेस्टमेंट किया. ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट जब किया है आपने, तो या फिर आपने अपने जो भी कंपनी का प्रोसेस है उसको बढ़ाने के लिए किया होगा, या फिर कंपनी में जो चीजें खराब हो चुकी है, मतलब कि अब मान लो कोई ऑफिस तक वर्क करवाना है, उससे बहुत चीजें ऐसी है जो खराब हो चुकी हैं, आप उसको हटाना चाहते हो, तो आपने उसको हटाने के लिए पैसा लगाया है, वो भी इन्वेस्टमेंट में आता है. और या फिर आपने कोई नया ऑफिस ओपन किया है सेम, ठीक है, उसको बनाने के लिए आपने जो पैसा लगाया है वो भी हमारा क्या बोलेगा? इन्वेस्टमेंट बोलेगा. अब इन्वेस्टमेंट को हम कह सकते हैं क्या? कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि हमारा कैपिटल को चेंज करता है. मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? अपने कैपिटल स्टॉक को बढ़ा रहे हैं या फिर रिप्लेस करके नया लेके आ रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल फॉर्मेशन. कोई समझ में आ गया? That means सर मतलब क्या हुआ?
आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, प्लीज मैसेज कर देना। जिसका भी जो क्वेश्चन था अभी बोलने वाला था जो, प्लीज एक मैसेज छोड़ दो, मैं देख लूंगा। तो उसके बाद आता है हमारा दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है फिक्स, एक होता है इन्वेंट्री। अगर आप फिक्स्ड एसेट्स को इंक्रीज कर रहे हो या रिप्लेस कर रहे हो वो हमारा कहलाएगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे कि इट रेफर्स टू द इंक्रीज स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एग्जांपल दिया है, इफ एट द बिगिनिंग ऑफ 2020, ठीक है, अगर किसी ईयर के बिगिनिंग में जो स्टॉक हमारा था वो था 8 मशीन्स, ठीक है, जो हमारा बिगिनिंग में ईयर में स्टॉक था वो कितना था 8 मशीन्स। बट उसी साल के एंडिंग में, सेम ईयर की एंडिंग में हमारा स्टॉक ऑफ मशीन कितना हो गया 10। Then the stock of fixed asset increases by 2 machine during the year 2020. तो हमने कितना उसमें इन्वेस्टमेंट किया 2 2 मशीनें हमने और ऐड की, वही हमारा हो गया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। हमने क्या ऐड किया, प्लांट या मशीन में। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द ईयर इक्वल्स टू 2 मशीन्स। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हमारा क्या, जैसे हमने बोला इन्वेस्टमेंट क्या बोल सकते हैं हम, इन्वेस्टमेंट को अगर दूसरे नाम से बोला जाए तो दूसरा नाम क्या बताया था अभी मैंने, कैपिटल फॉर्मेशन बताया था। हाँ जी सर, कैपिटल हाँ। फॉर्मेशन। तो जो चीज आपकी इन्वेस्टमेंट में कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगी, अगर आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हो तो कुछ गलत होगा। नो सर। ठीक, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब हमारा एसेट जो बढ़ता है, जब हम उसको इंक्रीज करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होती है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। अगर आपने 8 मशीन की जगह 10 मशीन कर ली तो उससे होगा क्या, उस प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो वो चीजें कम कर पा रहा था, कम बना पा रहा था, अब 2 मशीन के साथ हेल्प से और ज्यादा बना पाएगा। पहला ये हो गया। दूसरा क्या होगा, बाय रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। अब हर पर्सन अपने प्लांट में, अपने फर्म में कोई ना कोई मशीन ऐड ऑन करता जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, तो टोटल आउटपुट जो हमारा पूरी कंट्री का इकोनॉमी का है वो क्या होगा, वो भी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, ठीक बढ़ेगा सर। हायर लेवल ऑफ आउटपुट, जितना आप आउटपुट दे रहे हो लीड्स टू द हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आपकी इकोनॉमिकली ग्रोथ क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगी, पॉपुलरली नोन एज जीडीपी ग्रोथ। अब जितना प्रोडक्शन ज्यादा है आप उतना सेल कर पाओगे, उतना आप सबको दे पाओगे। कोई पर्सन किसी चीज के लिए क्या होगा, छोड़ा नहीं जा सकता। मतलब कि अब कोई भी चीज आपको मिल रही है, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या है, आपकी जीडीपी ग्रोथ में चल रहा है। नाउ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, उधर हमारा फिक्स था, अब ये हमारा आएगा इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में क्या आता है, इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा, फिनिश स्टॉक वगैरह, फिनिश गुड्स आएंगे, सेमी फिनिश गुड्स आएंगे, रॉ मटेरियल आएगा। ठीक है, अगर आप रॉ मटेरियल लेके आते हो और रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हो फिनिश गुड में, तो आपका स्टॉक बढ़ेगा, सेल करने के लिए आपका स्टॉक बढ़ जाएगा, तो हमारा क्या हुआ, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फिर अगर आप रॉ मटेरियल को लेके आते हो और कोई चीज बनाते बनाते बीच में छोड़ दे, आपने पूरा बनाया नहीं, तो सेमी फिनिश गुड आपके इंक्रीज हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर रॉ मटेरियल आपके पास पहले भी बहुत है और आपने क्या सोचा कि शायद इनकमिंग टाइम रॉ मटेरियल शायद खत्म हो जाए, मिल ना पाए टाइम पे, या फिर सब प्राइस बढ़ने वाला होगा, जो भी होगा, आपने क्या किया, स्टॉक बढ़ा लिया। रॉ मटेरियल का स्टॉक क्या था,
बढ़ा दिया, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जो भी हम इंक्रीज करते हैं किसमें, फिनिश गुड्स में, सेमी फिनिश गुड्स में। हाँ जी, एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सा वाला? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा, स्टॉक होता है किसका, गुड्स का। एक आपके पास गुड्स होते हैं, फिनिश गुड्स होते हैं जब सेल करते हो। दूसरे गुड्स होते हैं जो आपके अंडर प्रोडक्शन पे हैं, अभी पूरे बने नहीं है बट बन रहे हैं, उसे बोलेंगे सेमी फिनिश्ड गुड। तीसरा हमारा होता है रॉ मटेरियल। ठीक है, अब जो चीज आप लेकर आए हो, अगर आप उसमें इंक्रीज करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका कैपिटल, वो क्या कहते हैं, इन्वेंट्री बढ़ेगा। तो जो पैसा आप उसमें लगा रहे हो वही हमारा कहलाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आप रॉ मटेरियल को अपने कन्वर्ट करके फिनिश्ड गुड में बना लिया, जैसे सेमी फिनिश्ड गुड्स में बन रहा है, या फिर आपने रॉ मटेरियल को इंक्रीज कर दिया, तो ये सब चीजें हमारे क्या आएंगी, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आ जाएंगी। चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक, change in the inventory stock during the year is called inventory investment। आप इन तीनों चीजों में जो भी चेंज लेके आ रहे हो वो हमारा हो जाएगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। नो सिग्निफिकेंस, जैसे कि हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है उससे कुछ इंपॉर्टेंट था, ऐसे ही हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का भी इंपॉर्टेंट कुछ होगा। इट इंश्योर्स अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट टू द प्रोड्यूसर्स। अगर कोई चीज आपके पास पहले से स्टॉक में है तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर के लिए वो चीज खत्म तो होने वाली नहीं है, तो उसको जो बनाना होगा वो बिना रुके बना सकता है। अगर उसको रॉ मटेरियल इतना ज्यादा है कि अभी प्रोडक्शन कर सकता है पूरे साल तक, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसको अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स, मतलब रॉ मटेरियल की सप्लाई कर सकता है अनइंटरप्टेड, मतलब कभी भी रुकने वाली सप्लाई इतनी हो जाएगी प्रोड्यूसर के लिए। Then, with enough stock of raw material, the producer can avoid day-to-day purchases from the market। दूसरा क्या हो जाएगा, आप रॉ मटेरियल लेके आ गए हो, स्टॉक में रख लिया, अब आपको बार बार जाके लेके आना नहीं पड़ेगा। जैसे कोई चीज आपकी खत्म हो गई है, आप आज फिर जा रहे हो थोड़ा लेके आ गए, कल फिर जा रहे हो फिर थोड़ा लेके आ गए, परसों फिर जा रहे हो थोड़ा लेके आ गए, वो हमारा जाने का जो खर्चा है, आने जाने का जो प्रॉब्लम होगा वो हमारा खत्म हो जाएगा। मतलब कि डे टू डे परचेज फ्रॉम द मार्केट विल बी फिनिश्ड। अकॉर्डिंगली अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट, अब जो प्राइस होता है सेम होता है रॉ मटेरियल का, जैसे कि आज अगर कोई प्राइस 25 रुपीज में है तो क्या वो सेम कल 25 में मिलेगा? हो सकता सर है, बढ़ भी सकता है। इट माइट बी लेस, इट माइट बी सेम, इट माइट बी मोर। हो सकता है कि सेम प्राइस में मिल जाए, या फिर उसके कम प्राइस में मिल जाए, या फिर उसके ज्यादा प्राइस में भी मिल सकता है। तो जो चीजें होती है ना अनसर्टेनिटीज, जिसको हम जानते हैं कि आज क्या, आज है, आज जो आ है वो कल क्या होने वाला है पता नहीं। पेट्रोल का प्राइस आज जो है वो कब क्या बढ़ने वाला, कम होने वाला नहीं पता। तो जो अनसर्टेनिटीज होती है ना, उसको हटाने के लिए हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हेल्प करता है। ठीक है, तो आज हमारा इतनी बहुत है, टाइम बचा 3 मिनट्स टोटली। और आपको जो भी प्रॉब्लम इसमें आती है, आपको कुछ भी आपको दिक्कत आएगी तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना, मैं देखूंगा और समझा दूंगा फिर से कॉल करके। एंड आई विल पुट द रिकॉर्डिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, और वहाँ पे देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपीटेडली देख लेना, सर समझ में आ जाएगा। ठीक सर है, हाँ जी, हेलो हेलो हाँ जी सर, बेटा, वो नोट्स बनानी है इसकी। हाँ जी बेटा, नोट्स बनाने पड़ेंगे और आपको ओके सर, थैंक यू। दिखाने पड़ेंगे। ओके सर, ठीक है, वीकली दिखाने पड़ेंगे। बाय सर। अगर वीकली नहीं दिखाओगे बेटा आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, मुझे मत बोलना बाद में कि तब बताया नहीं आपने। ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर आया है प्रिंसिपल सर के पास। ठीक है, ओके सर, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर कब कब नोट्स दिखाने में से? वीकली वीकली सर ने बताया, वीकली वीकली में दिखाना जब पड़ेगा। मतलब जो आपने आज किया है सैटरडे 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 संडे या ऐसा संडे संडे। ठीक है सर।
ठीक है, ओके बाय बाय ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा बाय, थैंक यू।